आम आदमी पार्टी की बात करें तो कमर कस ली है 2022 को लेकर के दिल्ली नगर निगम चुनाव की। हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी रहे वेलकम वार्ड से सुदेश चौधरी हमारे बीच में अब आम आदमी पार्टी से ये सेवा कर रहे हैं वार्ड की। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। सुदेश जी, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर के आप लोगों ने जो कमर कसी हुई है? देखिए, जो चुनाव के लिए है उसके लिए जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, अभी चुनाव की बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ हमारी जो पार्टी है वो पूरे जो नगर निगम में पिछले 15 साल से जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसे पब्लिक के सामने उजागर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो दिल्ली सरकार के अंदर भी है, लोकसभा के अंदर भी है। नहीं, भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के अंदर तो आप गलत कह रहे हैं जी। कि दिल्ली गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, 1 रुपए में काम करेंगे, सब कुछ ले लिया। नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं। पहले या तो मुझे बोलने दीजिए, बीच में आप पहला एक सवाल से होते नहीं है, दूसरा सवाल आप चालू कर देते हैं। भ्रष्टाचार अगर दिल्ली सरकार को होता तो इतने ईडी के छापे, इतने सीबीआई के छापे और इतने ये आज तक किसी भी मुख्यमंत्री पे नहीं हुए हैं जितना दिल्ली सरकार पे हुए हैं। और जितनी दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगाया जाता है, जितना दिल्ली सरकार के कामों को छान के एलजी साहब पास करते हैं, भ्रष्टाचार की तो गुंजाइश ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार है, अगर कोई ईमानदार सरकार है तो वो केजरीवाल की सरकार है। एमसीडी में आप भ्रष्टाचार की बात करें, कहाँ से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की एमसीडी के अंदर, ये बताएं। एमसीडी में तो हर चीज में भ्रष्टाचार है, कूड़े के पहाड़ से लेके और गाड़ी तक, टेंडरों तक, गलियां बनने तक, नाली तक, सीवर उनके पास नहीं है जी। नाली तक, हर चीज में भ्रष्टाचार है। लोगों तनख्वाह नहीं दी जा रही आपके पास। हम तो दिल्ली अगर हम टीचर्स की सैलरी की बात करें तो वो दिल्ली सरकार नहीं दे रही, ऐसा भाजपा का कहना है। भाजपा का कहना है, वही चीज हम आपको जवाब दे रहे हैं कि हमने तो सीधा सीधा एक स्लोगन दिया है। हम सीधी एमसीडी को चैलेंज दे रहे हैं, अगर आपसे नहीं चल पा रहा है, 1.5 साल अभी आपका है, आप इस्तीफा दो। हम इसी बजट में, उसमें हम आपको एमसीडी चला के दिखाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त अगर एमसीडी होगी तो इसी बजट में तनख्वाह भी दी जाएंगी, काम भी सारे करे जाएंगे। किसी भी वर्कर की, सफाई कर्मचारी की, दिल्ली संभल नहीं रही है और आप नगर निगम। दिल्ली संभल कैसे नहीं रही है? दिल्ली में दूसरी बार 62 सीटें हैं। पहले से तो घटी है। पहले से घटी क्या है? जितनी ताकत पहले से यहाँ हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन किया गया और जिसका की बाद में खामियाजा जो नॉर्थ ईस्ट की जनता ने भुगता है, वो जो गुबार इन्होंने चुनाव के दौरान भरा था वो फरवरी में आगे लोगों के घरों के आगे फैला है और लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, लोगों ने भुगता है। ये नेता तो अपने अपने घर चले गए ना, रोड पे नारे लगा के। आम पब्लिक सड़क पे थी, आम पब्लिक सड़क पे आई। जो गुबार ये लोग दिलों में जो जहर भर के गए थे चुनाव के दौरान, वो चुनाव का जो क्या कहते हैं जहर है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपने घरों में अपने बच्चों को खोकर भरा। अगर काम किया होता तो रोहतास नगर विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी जीतती। क्यों हारे सरिता सिंह जी? जो 6 सीटें हैं ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, ये 6 की 6 सीटें जो हैं हिंदू मुस्लिम के आसपास की सीटें हैं। ये पोलराइजेशन हो जाता है। जैसे रोहतास नगर सीट को ही आप देखें, अगर इसे टेक्निकल रूप से देखें, इधर सीमापुरी मुस्लिम बहुल्य, इधर बाबरपुर मुस्लिम बहुल्य, इधर सिलमपुर मुस्लिम बहुल्य, चारों ओर से मुस्लिम है। यहाँ का जो पोलराइजेशन है बहुत जल्दी हो जाता है। रोहतास नगर की सीट को तो हम ये मानते हैं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने सबसे आसान सीट है, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा मामला है। तो यहाँ पे लोगों के दिलों में जहर भर दिया जाता है, लोगों के दिलों में आपस में प्रेम। क्या आपको लगता है कि पब्लिक इस बहकावे में आ जाती है? आई है नहीं आई है। दंगा किस लिए हुआ है? ये जहरी लोगों के गुबारी तो भर दिया था इन्होंने चुनावों के दौरान। आप अमित शाह जी 100 फुटे पे रैली कर रहे हैं, मंडोली रोड पे रैली कर रहे हैं, 3 रैली गृह मंत्री रोहतास नगर में करके जा रहा है, 4 5 रैलियां बाबरपुर में करके जा रहे हैं। मतलब एक गृह मंत्री और एक क्या कहते हैं 8-10 स्टेट के सीएम जयराम ठाकुर गली गली घूम रहे हैं, खट्टर जी गली गली घूम रहे हैं, और फिर भी आप 8 ही सीट ले पाए। जब इतने एमएलए, इतने एमपी, आप कह रहे थे हमने 300 से ऊपर एमपी उतार दिए हैं, और क्या कहते हैं 8-10 प्रदेशों के सीएम उतार दिए हैं, पूरा लाव लश्कर उतार गया है, 2 लाख हमारे आरएसएस के वॉलंटियर लग गए, फिर भी 8 सीटें, फिर भी हिंदू मुसलमान। अरे मेहनत करनी थी, बिना हिंदू
मैं तो एक सीधी सी बात कुल कह मिला रहा के भाजपा पक्षपात की करती है, आम आदमी पार्टी पक्षपात की हूं। राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है जी, काम भी पर्टिकुलर एक ही समुदाय का। किसी समुदाय का अगर नहीं। तनख्वाह देने की तनख्वाह देने की बात करें तो केवल और केवल मस्जिदों की, मंदिर के पुजारी नजर नहीं आते आम आदमी पार्टी को। राहुल जी, बिजली के बिल आपके घर का कमारा नहीं है। बिजली के बिल आपके घर का कमारा नहीं फिलहाल है। एक सवाल है कि पक्षपात की राजनीति आप क्या कहते जो हैं? उनका मुस्लिम का है वो जी। उनका अपना वक्फ बोर्ड का है। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा विकास समिति है, वो क्या कर रही तो है? देती नहीं कैलाश, जब कैलाश बांसो पर तीर्थ यात्रा, कोरोना जैसी महामारी आई, देखिए, जब मंदिर के अंदर दीपक जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं, घी के जलाने के लिए पैसे नहीं, कौन गया मंदिर के अंदर? मंदिर के पुजारियों के किसने ध्यान दिया? तो ये बीजेपी वाले जो हिंदुत्व का पूरे सवेरे उठ के पटका पहन के चल देते हैं, उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे आप? तो क्या बीजेपी ही ठेकेदार है मंदिर की? आम आदमी का कोई दायित्व नहीं आम बनता? आदमी तो कांग्रेस कहाँ थी? जी, कांग्रेस कांग्रेस तो खत्म ही मतलब आप जी, तो ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी किसी भी धर्म के मुद्दे पे ना आज तक चुनाव लड़ा है, जी, ना आगे लड़ेंगे। 12,000 से 17,000 तक। धर्म जाति के आधार पे हमने कभी कोई भेदभाव नहीं करा। जी, अगर हमने बिजली के बिल लोगों के कम करे हैं जी, तो हर जाति हर समुदाय के कम करें। अगर पानी की माफी योजना दी है, जी, हर धर्म हर जाति के लोगों को दी है। अगर एजुकेशन हमने स्कूलों को सुधारा है तो उसमें हर धर्म हर जाति का बच्चा पढ़ रहा है। अगर हमने कोई भी कार्य दिल्ली सरकार के फ्लाईओवर के लिए, क्या कहते हैं, लाइटों के लिए जी। अगर करा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए मोहल्ला हैं, क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, अगर यात्राएं कराई जी। हैं, अगर यात्राएं कराई हैं तो वो सब जाति सब धर्म के लोगों के लिए करी। ऐसे नहीं है कि आप यात्रा कराना अलग है, एक तनख्वाह मिलना अलग है। काय की तनख्वाह? वेलकम वार्ड में आप रहते हैं, कितनी मस्जिदें और कितने मंदिर हैं ये बताएं। नहीं, वेलकम वार्ड में हमारे जो मस्जिदें हैं, जो वेलकम में 7 मस्जिदें हमारी। 7 मस्जिदों के अंदर बराबर तनख्वाह आ रही है? नहीं, तनख्वाह का सिस्टम देखिए वक्फ बोर्ड से आप पूछिएगा। जी, ठीक है। तनख्वाह को आप ये आप बीजेपी 2022 के अंदर आप चुनाव में उतरेंगे, वोट आपको हिंदू का भी चाहिए, आपको मुसलमान का भी चाहिए। अब बटन एक एक वोट कीमती है, क्या इसका मतलब आप मुस्लिम से ही जीत जाएंगे? हिंदू का वोट नहीं चाहिए, मंदिर के पुजारी का वोट नहीं चाहिए? राहुल जी, आप तो खुद समाज में सभी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जी, आप खुद जब किसी भी सवाल को, किसी भी उसे क्या कहते हैं इंटरव्यू को आप हिंदू मुसलमान बना देंगे। जी, आज मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बना रहा। भारत टीवी का मकसद हिंदू मुस्लिम बनाना नहीं है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर करना है। अगर एक समुदाय को दिया जा रहा है तो दूसरे समुदाय की क्यों अनदेखी? अगर जो मुस्लिम समुदाय भी ये कहे कि इन्हें तीर्थ यात्रा करा दी आपने, जी, हिंदुओं को इतनी तीर्थ यात्रा तो वो तो उनको भी कराई। अजमेर शरीफ गए? अजमेर शरीफ तो पुष्कर जी भी थी ना? जी, बिल्कुल ठीक। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके गए ना, एक ही ट्रेन में गए। बिल्कुल गए। तो फिर एक अजमेर शरीफ और इनकी रामेश्वरम से लेके तिरुपति से लेके इतने ये लोगों में आपका काम नहीं है। जी, लोगों में आपका काम नहीं है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करना है। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग जो मीडिया में आप जो लोग ये चलाते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, ये नहीं चलाना चाहिए आपको। आप खुद नॉर्थ ईस्ट के निवासी हैं, आप अभी 2 फरवरी में दंगा झेल चुके हैं। बिल्कुल देखा आप अपने टीवी के माध्यम से फिर दोबारा से मस्जिद की तनख्वाह और या हिंदुओं की यात्रा पे अगर इसी जगह मुस्लिम से आप इंटरव्यू लेंगे और उससे पूछेंगे ये सारे हिंदू 12,000 से 17,000 आप लोगों ने कर दी तनख्वाह, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन मंदिर के पुजारी ने क्या गुनाह कर दिया? उन अर्चकों की क्या गुनाह है? आप कहो कि हिंदुओं को रामेश्वरम क्यों घुमा दिया, गवर्नमेंट का पैसा क्यों घुमा वो कर दिया? जी, दोनों समुदाय का जिसकी जो भावना है, जिसका जो है, उन भावनाओं को रखते हुए दोनों को बराबर फंड दिया जा रहा है। चाहे हिंदू का ऊपर खर्चा हो, चाहे मुस्लिम के ऊपर खर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक के ऊपर खर्चा हो, चाहे सिख कम्युनिटी पे खर्चा हो। सिख गुरुद्वारों में भी अभी वो दिया है। तो ये सारी चीजें सरकार का एक पैरेलल विजन है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप एक बात को पकड़ के जी उसको तो ये दे दिया तो क्यों दे दिया और इनके जो दिया वो नहीं बताएंगे। बहरहाल अगर हम बात करें, जल बोर्ड का प्रदर्शन आपके सामने हुआ, क्या नजर आता है आपको? पिक्चर क्लियर है? क्या है? जल बोर्ड का प्रदर्शन पानी साफ मांग रहे हैं। नहीं, पानी तो देखो, अब वही बात है कि आपका सोनिया विहार प्लांट से पानी चल रहा है। मैं आपको पहले भी एक टेक्निकल रूप से बता देता हूँ कि आपका सोनिया विहार प्लांट से पानी चल रहा है, या तो वहाँ से गंदा है जी, या आपके जो लोकल बूस्टर्स हैं उनसे पानी गंदा निकल रहा हो, तो आप कंप्लेंट। अब आपकी पर्टिकुलर 2 गलियों में अगर कहीं लोगों की भी थोड़ी सी उसमें ये रहती है
कि आज मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पुराना कनेक्शन कटवा के बंद नहीं करवाएंगे उसे ऐसे ही खुला छोड़ के, और वो दूसरा कनेक्शन धैड़ गड्ढा खुदवा के कर लेंगे। अगर किसी गली में किसी पिन पॉइंट पे कहीं पे कोई पानी की कोई प्रॉब्लम है, आप शिकायत कीजिए, लाइन आपको वहाँ पे आके बता देंगे भाई ये वाली दिक्कत है, यहाँ से लाइन में पानी गंदा मिक्स हो रहा है, ठीक करवा देते हैं। लेकिन आप ऐसा उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये समझ में नहीं आता। जो तोड़फोड़ और ये तो कोई किसी भी हद तक कल जो राशन को लेकर के खुलासा कराया गया, वो जो राशन बट नहीं पाया, जनता के बीच में नहीं जा पाया, राशन की जो जिम्मेवारी थी, देखिए इसमें मैं बताता हूँ कि एक विजिलेंस कमेटी होती है जो विधायक के अंडर होती है, विधायक उसमें 5 मेंबर रखता है जी। आज आपको मैं पूरा बताता हूँ, उसमें FSO जो होता है, और जितना भी दिल्ली सरकार का जितना भी राशन था, दिल्ली सरकार का काम था सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को राशन भिजवाना, कि आपके MCD के स्कूल में आपको राशन भिजवा दिया, MCD के टीचरों ने वो बांटना था जी। MCD के विधायक और MCD के निगम पार्षद की जिम्मेवारी थी कि वो राशन प्रॉपर रूप से बंटवा सके, क्योंकि दिल्ली सरकार का सिर्फ देना था राशन जी। राशन उन्होंने आपके सेंटर तक पहुंचा दिया। अब आपने क्या करा कि जब राशन लोग लेने आए, तो जब तो आपने उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दिया, नहीं अभी नहीं, ऐसे लाइन से लो, ये करो, आपका नंबर नहीं आया। जब तो आपकी मानसिकता गलत थी। आपने वो राशन स्टोर करा, उस राशन को बेचने का भरसक प्रयास करा, लेकिन सब काम ऑनलाइन होने से वो भ्रष्टाचार आपका नहीं हो पाया। जब ये राशन पे लॉक हो गया, तो जब आप आगे प्रदर्शन कर रहे हैं कि राशन बच गया, अरे राशन बच क्या गया, जितना आपके सेंटर में जितना आपका रजिस्ट्रेशन था, दिल्ली सरकार ने उतना राशन आपको भेजा। और ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार ने भेजा या केंद्र ने भेजा? दिल्ली सरकार के थ्रू भेजा, दिल्ली सरकार के उस पे वो है, ठीक है। हर स्टेट को जो भी स्टेट में राशन गया है, जो भी स्टेट में राशन गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करा है। तो दिल्ली सरकार का काम था कि राशन को सिर्फ सेंटर पे पहुंचा के डिस्ट्रीब्यूट करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल विधायक का काम था। रोहतास नगर तक की, जहाँ तक कि राशन की विधायक की बात हो रही है कि राशन के लिए प्रदर्शन करते हुए 1001% गलत है। आपके पास कमेटी है, आपके पास FSO है, आपके पास लोकल MCD के टीचर्स, प्रिंसिपल की जिम्मेवारी थी कि आप अपने स्कूल में राशन बंटवाएं। लेकिन जब लोगों को राशन की जरूरत थी, जब आपने राशन बिल्कुल नहीं बंटने दिया। अब वो राशन बच गया है, तो आपने वो ताला लगा के उसे आज खोल के, आज 10 दिन बाद, महीना 15 दिन बाद आप उसका ताला खोल के दिखा रहे हैं कि हमारे गोडाउन में इतना राशन बच गया। अरे दिल्ली सरकार ने तो राशन दिया ना जी भाई, आपको बंटवाना था। MCD के अधिकारियों ने उस टाइम पर राशन नहीं बंटने दिया। MCD के मास्टर जो तो कमी MCD के अधिकारियों की रही, MCD के जो स्कूल मैनेजमेंट था, जिसके अंडर ये प्रोसीजर चल रहा था, निगम पार्षद की जिम्मेवारी थी, विधायक की जिम्मेदारी थी, जो विजिलेंस कमेटी के अंदर 5 वो मेंबर बनाते हैं। जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। वेलकम वार्ड का ये स्कूल है, आपने क्यों नहीं सतर्कता दिखाई? नहीं, वेलकम वार्ड का जो स्कूल है, उस स्कूल में एक्चुअली खाना भी 2 महीने चला है जी। वो मेरे ही निरीक्षण में चला है, मैंने खाना प्रॉपर कराया है। उसके बाद जब ये राशन आया तो विधायक के उसमें आया, क्योंकि जो पका हुआ भोजन आ रहा था उसमें पूरे 2 महीने हमने पूरा लोगों के साथ लग के, तो पूरे कोरोना काल में हर आदमी को खाना, जो भी कोई आदमी भूखा नहीं सोया। लेकिन राशन के मामले में जब आप आ रहे हैं, आपके पास टीचर्स आपके कह रहे हैं कि बांटेंगे, प्रिंसिपल की अटेंडेंस लग रही है, हाजिरी लग रही है, विधायक की विजिलेंस कमेटी जो होती है, FSO के जो कंट्रोल करती है, वो सारी चीज़ें आपके अंडर थी। एक ही काम आपके ऊपर छोड़ा, वो भी आपने सही से नहीं निभाया। तो उसके बाद भी आप आज 10 दिन बाद या 2 महीने बाद आप आगे हाथों में तख्तियां लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, राशन बच गया। अरे राशन बच गया, आप लोगों ने नहीं बंटने दिया, इसलिए तो बच गया जी। सुदेश जी, चलते चलते 2022 में निगम का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? नहीं, पार्टी टिकट दे या ना दे? नहीं, ऐसा नहीं है पार्टी टिकट दे ना दे, मैं पार्टी के साथ हूँ। और अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा, वो सरमाते पे कोई भी कैंडिडेट पार्टी इस वार्ड में देगी, उसे स्वीकार करा जाएगा, तन मन धन से लड़वाया जाएगा। चाहे वो पार्टी कोई भी कैंडिडेट दे, तो हम पार्टी के साथ हैं, सत्य निष्ठा से हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। कैंडिडेट पार्टी तय करेगी, जिसे भी तय करेगी उसे अपने पूरे जी जान से लड़ाया जाएगा।